बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुक कर लेते हैं खबरों की। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एटा के कस्बा राजा का रामपुर पहुंचे और जहां पर उन्होंने अमर बलिदानी महावीर सिंह स्मारक का लोकार्पण किया। अमर शहीद महावीर सिंह राठौर का जन्म राजा के रामपुर के शाहपुर टहला गांव में हुआ था। वे भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ उनको भी सजा हुई थी। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बिजनौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी के 11 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं और साथ में 3 शातिर चोरों को अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शातिर चोरों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने प्रेस वार्ता कर इस घटना का खुलासा किया। चांदपुर पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के गैंग को पकड़ा गया है, जिसके 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनमें पवन पाल, गजेंद्र सैनी और हिमांशु पाल, ये 3 हैं। जिसमें एक गजेंद्र जो है वो फैजुल्लागंज ठाकुर द्वारा का रहने वाला है और पवन पाल ये चांदपुर के हैं और हिमांशु पाल सुहागपुर धामपुर के हैं। अलीगढ़ के कौड़ियागंज क्षेत्र की प्रमुख बाजार की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि रात में बनी सड़क सुबह होते ही उखड़ना शुरू हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया और साथ ही घटिया निर्माण कार्य से नाराज होकर स्थानीय लोगों ने बाजार बंद करने का भी ऐलान किया है। जिसके बाद मौके पर पहुंचे ईओ, चेयरमैन और ठेकेदार से लोगों की जमकर नोकझोंक की और इस दौरान लोगों ने सड़क को फिर से बनाने की मांग की है। ऐसा है अभी रोड वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जो उसमें कमी है, जो भी चीज़ है उसको ठेकेदार कंप्लीट करके जाएगा। कल उसने वहाँ डाला है, उसमें एक लेयर है उसमें जो गड्ढा मुक्ति के तहत कराया जा रहा है। ये अभी ठेकेदार को बुलाया गया है, उसे कंप्लीट करके देगा वो। जो उसमें ये है आदि समाज मंदिर से, यानी इस चौराहे से, मंडी वाले चौराहे से और बाईपास तक है। बिल्कुल खराब रोड बनाया गया है और ये रात में इसलिए बनाया गया है, इसमें तारकुल की मात्रा बिल्कुल नहीं है और इसमें काला तिल लगाया गया है और इसको हाथ से उखाड़ो तो हाथ से उखड़ रही है ये सड़क और इसकी मट्टी चमक रही है, सब साइडों से सड़क उखड़ रही है। अमरोहा में बचरायूं थाना क्षेत्र के जोगीपुरा गांव में आदमखोर तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। यहां बीते कई दिनों से क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई दे रहा है। तेंदुए के हमले से 2 लोग बाल बाल बचे हैं। ग्रामीण खेतों में काम करने से डर रहे हैं। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए खेतों में पिंजरा भी लगाया है। अभी तक आदमखोर तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। बचरायूं थाना क्षेत्र के जोगीपुरा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रमुख सचिव नोडल अधिकारी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और विश्वविद्यालय के निर्माण प्रगति का जायजा लिया। प्रमुख सचिव ने कॉन्ट्रैक्टर और अभियंताओं को युद्ध स्तर पर मानव श्रम बढ़ाकर कार्य करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने पाया कि अब तक 33% कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में लगभग 25% कार्य ही पूरा हो पाया है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और डबल शिफ्ट में कार्य कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बार चार्ट और विभिन्न भवनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। जिलाधिकारी को साप्ताहिक समीक्षा करने के साथ ही कॉन्ट्रैक्टर को प्रत्येक इमारत पर पूरी क्षमता से मानव श्रम लगाकर कार्य शुरू करने की चेतावनी भी दी गई है। प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया है कि एसटीएम रिवाइज किसी भी दिशा में नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिरोजाबाद की थाना मरसेना पुलिस से बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों से एक बुलेट समेत 6 चोरी की बाइकें बरामद की गई है और एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग अभियान चलाया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक बुलेट समेत कुल 6 चोरी की बाइक बरामद की है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस द्वारा एक वाहन चोर गिरोहों का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक का नाम छत्रपाल है, दूसरे का नाम संदीप है। इनके पास से 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई है
पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने पूर्व में भी अपराध किया है। रसूलपुर से ये वाहन चोरी में जेल जा चुके हैं। मोटरसाइकिलों का ये नंबर बदल करके ये मोटरसाइकिल चला रहे थे। अपराध करने का इनका तरीका ये था कि इनके पास मास्टर की होती थी और ये मोटरसाइकिल मास्टर की के माध्यम से खोल लेते थे और ले जाते थे और उसे ग्राहक ढूंढ करके उसे बेच देते थे। शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं पीड़ित परिजनों ने गांव के ही आर्यन नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगाया है और इसी क्रम में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। बता दें कि परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होने पर पानीपत खटीमा मार्ग को जाम कर दिया और साथ ही जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की भी मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। बदायूं में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं हादसे में मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। बता दें कि बदायूं की सहसमान कोतवाली क्षेत्र के गांव मिचोना की मडिया के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। डिवाइडर पर चढ़ते ही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई और गाड़ी पलटने से मां, बेटी और बेटे समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मैनपुरी पुलिस ने बदमाशों की पूरी बारात को पकड़ा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिले में 107 वांछित वारंटी और जिला बदर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी अपराधी लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस की अकस्मात हुई कार्रवाई के चलते जनपद के सभी आपराधिक किस्म के लोगों में पुलिस का खौफ नजर आ रहा है और कई आपराधिक किस्म के लोग जनपद छोड़कर भी फरार हो गए हैं। आज रात्रि में एक अभियान यहाँ पे चला गया पूरे जनपद के सभी 13 थानों में। उसमें यह अभियान NBW के अरेस्ट के लिए था और भी जितने वांछित हों, जिला बदर हों, इनामी हों, सबके लिए अभियान चलाया गया और इस अभियान में एक बड़ी कामयाबी मैनपुरी पुलिस को मिली है। कुल 107 इस तरह के अपराधी रात में गिरफ्तार हुए। इस प्रकार आप देखेंगे कि मात्र 12 घंटे में 107 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इस प्रकार का अभियान हम समय समय पर चलाते रहते हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई मैनपुरी पुलिस द्वारा की। अलीगढ़ कलेक्ट्रेट में जिले के नोडल अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने अफसरों के साथ बैठक की और जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजेश कुमार ने अलीगढ़ में फसलों को बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली और साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासन के कामकाज पर संतोष जाहिर किया और साथ ही अफसरों को ट्रैफिक, साफ सफाई और बिजली पानी के इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ। काम यहाँ अच्छा हो रहा है। देखो, परफेक्ट काम तो कहीं नहीं होता ना 100%, थोड़ी बहुत कमियाँ रहती है। हमने दौरा भी किया जो यूनिवर्सिटी बन रही है और वहाँ पे फिजिकल काम अभी शुरू हुआ है, शुरुआत हुई है अच्छी, लेकिन 1 साल में जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो प्रगति होनी चाहिए थी, नहीं है। अब उसके पीछे कुछ कारण हैं, उन कारणों की मीमांसा की गई है और मुझे लगता है कि 2023 में बन के तैयार हो जाएगा। शैक्षणिक वहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। बुलंदशहर जिले में किसान पराली जला रहे हैं, जिसके चलते वायु प्रदूषण के लिहाज से बुलंदशहर रेड जोन में है। पराली से उठे धुएं से बुलंदशहर की हवा जहरीली हो रही है। वहीं पराली जलाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो जिले के सयाना के लड़ाना गांव का बताया जा रहा है। एटा के सकीट कस्बे में कार में अचानक आग लगी और आग लगने के कुछ ही देर के बाद कार में रखा LPG सिलेंडर भी फट गया। इस दौरान इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी। बता दें कि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को छठ की बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा है कि छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख और खुशहाली बना रहे और प्रार्थना छठी मैया से की है। और आपको बता दें, सीएम योगी ने छठ की सभी को बधाई दी है। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गृह विभाग के साथ बैठक में प्रदेश के प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम थाने की स्थापना का निर्देश किया और उन्होंने कहा है कि साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए अब ये समय की मांग है। उन्होंने कहा है कि आज के दौर में साइबर सिक्योरिटी अहम विषय है। पुलिस परिक्षेत्र के बाद अब प्रदेश के हर जिले में एक साइबर क्राइम थाना की स्थापना की आवश्यकता है। इस बारे में यथाशीघ्र विस्तृत कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, खरीद फरोख्त और ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध अभियान को और भी तेज करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से संवेदनशील जिलों में सतर्कता और इंटेलिजेंस को और भी बेहतर करना होगा। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए। गृह विभाग के साथ साथ नगर विकास और ग्राम्य विकास विभाग को भी इस अभियान में सहयोग करना होगा। बेहतर समन्वय के साथ ड्रग माफिया के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम थाने की स्थापना। साइबर क्राइम पर लगाम लगाना अब समय की मांग। आज के दौर में साइबर सिक्योरिटी अहम विषय है। महिला सुरक्षा पर भी सीएम योगी ने निर्देश दिए।